वोटिंग हो रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता पल पल की अपडेट जिला निर्वाचन अधिकारियों से ले रहे हैं। इस दौरान जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने बेहतर वोटिंग की उम्मीद जताई है और कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लगातार जारी है। आप भी सुने। राजस्थान में 2 फेज में मतदान हो रहा है। एक आज चल रहा है और दूसरा 26 अप्रैल को होगा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी हैं जो लगातार पहले जो चरण है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह का रेस्पॉन्स है? क्या सुबह से लोगों में जोश है, विशेष तौर पर हमारे युवा साथियों में पहली बार जो वोट डाल रहे हैं 18-19 साल के, लगभग इस राउंड में 8 लाख के लगभग 18-19 साल के युवा साथी वोट डाल रहे हैं। उनको हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। जयपुर में जैसे बहुत नवाचार किए गए हैं, आपने देखा स्क्रैच कार्ड हो रहा है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं सेल्फी पे डालने पर। तो इस तरह से जो मेरे पास सूचना आ रही है, मैं भी 2-3 जगह गया तो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है। जिस तरह से फ़ोटो आ रहे हैं विभिन्न ज़िलों से, उसमें नवविवाहिता महिलाएं या पहले विदाई होने के विदाई रुक गई और पहले वो वोट डालने गए, फिर विदाई हुई। तो इस तरह के लोगों में उत्साह है। हमारे सिविल सोसाइटी जो एसोसिएशंस हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, वो भी हमारे मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को विशेष तौर पर मोटिवेट कर रही हैं कि हम लोग भी, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी निभा रहे हैं तो हम लोग भी आपको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन और सम्मान करेंगे। सर, कुछ जगह से ईवीएम खराब होने की या हैंग होने की इस तरह की कुछ शिकायतें आई हैं? बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, करीब 200-250 की संख्या में हुआ था। 25,000 बूथ हैं तो उनको हमने बदल दिया। कुछ पोल के दौरान भी कुछ मशीनों में तकनीकी खराबी आई तो बेल के इंजीनियर कुछ ठीक भी करते हैं और तुरंत उसको बदला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये मीडिया का हमारा कंट्रोल रूम है और इसमें हम लोग लगातार मॉनिटर करते हैं और आपके माध्यम से जो भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है, सोशल मीडिया से प्राप्त हो रही, तुरंत हमारी टीम, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स लगकर उसको ठीक कर रहे हैं। एक आतंकी पन्नू की ओर से कुछ 2 मोबाइल नंबर से लोगों को धमकाने की बात सामने आ रही है। होम डिपार्टमेंट ने पीएचक्यू को लिखा भी है, उस पर सर कुछ कार्रवाई? देखिए, ये मुझे जैसा बताया गया वो नंबर ब्लॉक कर दिए गए। पुलिस ने हमारे टेक डाउन ऑफिसर हैं शरद कविराज जी, पूरे धारा 79(3)B एक्ट में उनको टेक डाउन ऑफिसर राज्य में घोषित किया हुआ है। तो वो एक्शन उन्होंने लिया है और आइडेंटिफाइड नंबर जो थे उनको मोबाइल पे वोडाफोन कंपनी के थे, कई अन्य जिलों के, अन्य राज्य के, तो वहाँ से उसको ब्लॉक कराया है। एक आखिरी सवाल है, मतदान को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, पिछली बार हमारा फेज़ 1 में जो जिले गए हैं, जो लोकसभा क्षेत्र गए हैं, 63.5 ही था, 63.5। ओवरऑल हमारा 67 के आसपास था, लेकिन जो 13 जो अन्य लोकसभा क्षेत्र हैं वो उनमें ज़्यादा हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछली बार से कम हुआ था, तो हमारा पूरा प्रयास है लोगों को बाहर लाने का। हमने छाया, पानी, बैठने की सुविधा दी है। हमारे दिव्यांगजन, हमारे सीनियर सिटीजन्स, उनके आने जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, सीहोर राजस्थान प्रवीण गुप्ता जी, जिनका साफ कहना है कि कोशिश की जा रही है कि पहले से बेहतर हो मत प्रतिशत, यानी कि लोग निकल कर के आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलते चलते हम भी यही कहेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति आप जरूर दें। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। बता दें कि राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता के निर्देशन में राज्य के 12 लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान पर नजर रखी जा रही है। सूचना जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। अतिरिक्त निदेशक अलका सक्सेना, चुनाव विभाग के मीडिया प्रकोष्ठ OIC रेणु पूनिया, जनसंपर्क अधिकारी बनवारी लाल यादव सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मॉनिटरिंग सेल में विभाग के PRO, APRO भी मौजूद रहे। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज हमें DIPR, राजस्थान DIPR के इस जो ये बड़ा एक रूम है, इसमें चैनल्स की मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग इस हिसाब से नहीं हो रही कि कौन क्या चला रहा है, मॉनिटरिंग इस बात को लेके हो रही है कि अलग अलग जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे अगर किसी ने कोई वोट का बहिष्कार किया है, वहाँ कोई घटना हुई है, किसी तरह की कोई चीज़ है, तो उसको ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारे APRO, PROs बैठे हुए हैं जो तुरंत एक सेल बना हुआ है उसको मैसेज करते हैं और खुद CEO राजस्थान प्रवीण गुप्ता जी वो भी यहीं पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं।
और वो तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनसे तुरंत बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ में अभी मैम, ये ईएमएमसी का हमने एक पूरा का पूरा सेटअप यहाँ रखा हुआ है। ईएमएमसी 3 टियर में काम करती है। एक ईसीआई लेवल पे इसकी जो नोडल एजेंसी है वो वहाँ पर है, एक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और ऐसी की ऐसी सेम जो है वो जिला स्तर के ऊपर भी है। हम यहाँ से लगातार निगरानी रख रहे हैं, अलग अलग समाचारों में, अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके अंदर कि किस तरह की न्यूज़ जो है वो लगातार चल रही हैं। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिन पे इंस्टेंट एक्शन की बात होती है, तो उसके अंदर हम सीओ सर के माध्यम से एक चैनल जो जिसको फॉलो करते हैं और उसमें हम सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी तक बात करते हैं और उनके जरिए जहाँ पर वो एक्शन लिया जाना है, चाहे वो आरओ के माध्यम से लिया जाना है या किसी विभाग के मुखिया के द्वारा लिया जाना है, वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका तुरंत निस्तारण जो है करवाया जाए, ताकि आज के दिन किसी भी तरह से मतदान जो है बाधित ना हो और किसी मतदाता को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अलका मैम, कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं? चुनाव विभाग के निर्देशन में हमारा पूरी डीपीआर की टीम चुनाव विभाग के सहयोग से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर हम जो है रीजनल चैनल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमें कार्य करना है और हमारे यहाँ 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही है। हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ मॉनिटरिंग के दौरान जो आती है वो हम तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके इलेक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं और इलेक्शन डिपार्टमेंट फिर उसको जिस संबंधित जो विभाग होता है या जहाँ पे भी उसको भेजना होता है और उनसे कोई मतलब तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा होती है, वहाँ उनको भेज के उनसे हम रिपोर्ट मंगाते हैं ये लोग और फिर उसको ईसीआई को भेजा जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सोशल मीडिया हो चाहे चैनल्स हो, इसके जरिए आपको तत्काल इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है इसे विभाग की ओर से। राज्य निर्वाचन जो विभाग है उसको एक बड़ी पहल है ये कि अगर कहीं पे भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे तुरंत सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे बस्सी के मतदान की सूचना जन टीवी के माध्यम से मिली और तुरंत सीईओ जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद में तुरंत इस काम को सॉर्ट आउट करने के लिए